राम राम दोस्तों। मैं तुम लोगों को एक अपने बाल काटने की बहुत शानदार स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। मतलब वो एक ऐसा इंसिडेंस था जो मुझे आज तक बहुत अच्छे से याद है। इस बात को हो गया है, काफी टाइम हो गया है, कुछ 10-11 महीने हो गए होंगे इस बात को। ये बात मतलब अभी क्या चल रहा है, जुलाई का ऐसे ही समझ लो, पिछले साल की बात है। और ये ऐसे ही था, अप्रैल मई का टाइम था। मुझे एक्चुअली में मंथ याद नहीं है, बट हुआ क्या था कि बाल मेरे थोड़े से मतलब कि अनसंट से निकल गए थे। मैं बाल छोटे ही रखता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इधर उधर से ऐसे ऐसे निकल गए थे, तो मैंने कहा कि चलो उनको सेट करवाते थे। आपकी दाढ़ी बड़ी हो गई थी, तो ये सब था, ठीक है। मैं कहा चलो अब मैं दुकान ढूंढता हूँ। मैं इधर रहता हूँ नोएडा में, अगर तो दुकान ढूंढते हैं। दुकान ढूंढने में निकल गया। अब मैं इधर जा रहा उधर जा रहा। मैं कहा चलो कोई ना कोई तो मुझे दुकान मिल ही जाएगी, क्योंकि बहुत सारी है। मैं देख रहा था कि हाँ भीड़ कम हो वहीं जाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, जहां भीड़ कम होगी वहीं जाऊंगा। अब मतलब मेरे को था कि चलो बहुत देर घूमने के बाद, अप्रैल मई का टाइम में गर्मी बहुत होती है, दुकान में एसी चल रहा होता है। अब मैं देख रहा हूँ एसी की दुकान में है। मैं ऐसे दुकान जाऊं, अंदर जाऊं, ऐसे तो देखो एसी नहीं चल रहा है, एसी नहीं है, ठंडा नहीं है, तो मैं बाहर आ जाऊं। फिर दूसरी दुकान में गए, वहां भी ऐसे ही हुआ। उसके बगल वाली ही दुकान थी, और उसके बगल में तीसरी एक दुकान थी। तो दोनों लोग बाहर थे बगल, जिन दो दुकान तो पहले मैं देख चुका था। मैं कहा तुम देख रहे हो कि एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, ये नहीं कि तुम आ जाओ। तीसरी दुकान में एसी चल रहा था। मैं कहा भाई इसमें एसी चल रहा है, मेरे को गर्मी लग रही है, मैं जाऊँ इस पे। अब मैं उसमें आके बैठ गया, ठीक है। अभी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब मैं वहां बैठ गया हूँ। अब वो एसी ऐसे लगा हुआ था कि उसकी हवा आ रही थी डायरेक्ट, जहां वो बाल ऐसे काटा था। वो बाल काटे तो वो उड़ के, मैं ऐसे थोड़ा सा अलग बैठा हुआ था, तो उसके पीछे बुढ़ऊ बैठा हुआ था। वो बुढ़ऊ, वो बाल काटे, वो बुढ़ऊ के मुंह को बड़ा बुढ़ऊ ऐसे ऐसे करे, फिर वो काटे, फिर बुढ़ऊ ऐसे ऐसे करे। बुढ़ऊ उठा, उसकी कैंची उठाई, कहा मैं तेरा ना काट दूं, ये क्या कर रहा है कि मुंह पे बाल आ रहा है, कहे तो कहा यहाँ बैठा है, तो यहाँ से हटना। ये दोनों भी, दोनों बुढ़ऊ और उसमें नैया में, नाई में, दोनों में लड़ाई छिड़ गई, बहुत गंदी वाली लड़ाई छिड़ गई। अभी चलो ये हो गया, ठीक है। अब उस नाई की उसमें मतलब 3 सीटें थी। सो अब मेरा नंबर आया। अब हुआ क्या उसमें कि जो मेरे बाल काटने के लिए आया, वो, मैं एक्चुअली जैसे तीसरी सीट में, उसमें कोने वाली सीट में बैठा हुआ था। वो बाल काटने आया मेरे। मैंने उसको बताया कि मेरे को अपने बाल छोटे करने हैं, ठीक है। छोटे थे ही, थोड़े बड़े हो गए थे, मतलब कि मैंने कहा कि मुझे छोटे करने हैं अपने बाल, बिल्कुल छोटे करने हैं। तो उसने कहा ठीक है तुम बैठो। उसने मेरे ये कपड़ा वपड़ा यहाँ बांधा, उसने मेरे को पानी में डाल दिया। तब तक जो दूसरा वाला नाई था वो भी आ गया। सो उसने कहा कि चलो तुम इसके काट दो, मैं इसके ये बीच वाले के काट दे रहा हूँ। अब यहाँ पर दिक्कत आई सबसे बड़ी। अब वो क्या है कि उस आदमी के दिमाग से वो कंफ्यूज हो गया, उसने सोचा ही नहीं और उसने पूछा भी नहीं। जो बगल में मेरे बैठा हुआ था उसके बाल बहुत बड़े थे। वो कुछ नहीं कराने आया था, वो सिर्फ सेट कराने आया था अपने बाल, और कुछ नहीं। कि स्टाइलो वाले बाल थे उसके, फिर थोड़े थोड़े से ऐसे सेट कर दो। अब भाई उसने, अब मैंने उसको बोला था कि मेरे पे यहाँ पर तुम वो चला देना, मशीन चला देना, इधर बिल्कुल छोटे कर देना, ठीक है, तो यहाँ बीच में ऐसे रख देना। उसको बिल्कुल ध्यान नहीं था। उसने पता नहीं क्या भांग वांग खा रखी थी, क्या था, उसने मशीन उठाई और उसके दे साइड में उसको एक चला दी। उसको साइड का इतना बाल गायब। कल तूने क्या किया है, ये तेरे को किसने बोला था करने को। अब भाई, और मेरे को हंसी आ रही, बोले तो अभी तो तुमने बोला था बाल छोटे कर दो, तुम मुझे देखी। मैंने कहा मैंने बोला था बाल छोटे कर दो। मैंने कहा तुमने आदमी ही चेंज कर दिया, तुम दूसरे आदमी के पास चले गए बाल काटने के लिए। मैंने कहा तुमको, और वो मेरे पे बिगड़ा। मेरी क्या गलती है भाई, मगर जो सीन बना था ना उस नाई की दुकान में, मैंने इतने समय से बाल ऐसे बनाए थे। बोले वो कह रहा मैं इसको और स्टाइल बना दूंगा, तुम एक साइड से ऐसे लंबे रखो। अब क्या था कि जिस साइड से उसके बाल काटे थे ना, बाल भी नीचे उधर से नहीं आते, बाल इधर से नीचे आते, तो ये खाली हो गया था, बिल्कुल ही खाली। अगर जीरो पे उड़ा दिया था, अब 1 पे रख देते, 2 पे रख देते मशीन को, उसको बिल्कुल जीरो से उड़ा दिया, और वो बाल उधर है ही नहीं। भाई वो बिल्कुल तिलमला कैसे बैठा हुआ है, कहा मैं 1 पैसा नहीं दूंगा, तू मेरे बाल सेट कर। और वो मेरे को ऐसे, वो शीशे से मुझे ऐसे देखा। मैंने कहा भाई तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। बोले तूने, तेरे सर में बाल नहीं, तुझे छोटे कराने हैं तो तू कराना, तू छोटे। मैंने कहा मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। मैंने कहा भाई वो आदमी पहले मेरे बात थी, मेरे बाल कटने वाला था, मगर जो सीन बना था वो, मतलब मुझे अभी भी याद है। मेरे को तो हंसी आ रही है अभी, उस टाइम भी हंसी आ रही थी, ठीक है। और वो लड़का मेरे को गुस्सा आ रहा है, तुझे हंसी आ रही, तू बाहर मारेगा। भाई अब हंस लो, अब क्या कर सकते हो, बाल तो गए, अब दोबारा उगने में लगेंगे 4-5 महीने। मैं तब तक भाई ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बट जो ये सीन बना था ना, नाई चेंज करने वाला, एक ही दुकान में पहले मैं एसी ढूंढ रहा हूँ, फिर उसके बाद वो एसी से हवा आ रही तो बुढ़ऊ के मुंह जा रही है, फिर उसके बाद वो बाल किसी और के कटने, वो किसी और के काट दिए। वो सीन बहुत अच्छा था। आज भी मैं उसकी दुकान पे जाता हूँ ना, उसकी दुकान पे अभी भी,
तो वो मुझे देख के कहता है कि तू वहीं बैठ, एक बार मैं ही काटूंगा, मैं इस तौर के नहीं काटूंगा। भाई बहुत अच्छा सीन था वो। बट कभी कभार ऐसे मौके आते हैं, ऐसे होता रहना चाहिए। बट बहुत बढ़िया था वो, शानदार। मुझे गर्व है कि ऐसे एक एपिसोड का मैं पार्ट हो पाया था। फिलहाल आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन जय हिंद।